हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 95 है। ये 95। 5 दिन बाद तो मैं खाऊंगी, पीऊंगी, नाचूंगी। तो हाँ, तो क्या करते हैं, सुबह कुछ नहीं करते, वॉक करते हैं। तो वॉक करने जा रही हूँ, उसके बाद पीऊंगी अपना जीरा पानी। तो चलो वॉक करते हैं। तो नाचते नाचते ही मैंने वॉक करी थी। सिर्फ चैलेंज ख़त्म हो रहा है यही रीज़न नहीं है मेरी खुशी का, कुछ और भी रीज़न है। तो ये था ब्रेकफास्ट में आज बनाना और पीनट बटर खाया था। बहुत दिनों से मन कर रहा था पीनट बटर खाने का, तो ऐसे खा लिया था मैंने। और लंच टाइम में ना ये बन रहा है जवार का चीला। जवार के आटे को मैंने काफ़ी देर उसको भिगो के रख दिया था और फिर उसके चीले बनाए थे। तो ये जो ये वाला बना है, ये सेजवान सॉस वाला, ये मेरे हस्बैंड के लिए है। मैं सॉस नहीं लगाती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है। ये मेरा है जिसको मैंने दही के साथ खाया था। उसके बाद ना मेरी आज जो मैंने पहले भी बताया कि मैं कुछ इस कपड़े से कुछ बना रही हूँ, मैंने साड़ी बनाई है। तो इसके लिए ना लेस ऑर्डर करी हुई थी, तो लेस आ गई है। तो आज का काम तो लेस लगाना था। काफ़ी दिन से ऑर्डर करी हुई थी और बहुत लेट रिसीव हुई है, बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसे कोई ओकेज़न है भी नहीं पहनने का। बट ये था कि सिलाई मशीन ली है तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो फिर इसलिए मैं इसमें लेस लगाने लग गई थी। और आप खुद देखो, ये पर्पल कलर की ड्रेस है, मतलब साड़ी है, इसके अंदर ये वाले कलर की लेस कितनी प्यारी लग रही है। मतलब सीरियसली सिल्वर कलर इस कपड़े को बहुत इन्हेंस कर रहा है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि इसको लगाने के बाद लुक ही चेंज हो गया। हाँ जी, तो शाम हो गई है और शाम को प्रोटीन पीते हैं, तो अभी प्रोटीन पीऊँगी। लेकिन मैं शाम की, अभी मेरी पूजा नहीं हुई है, मैं शाम को पूजा करती हूँ रोज़। तो अभी मेरी बाबू सो रही है। अभी वो उठेगी तब मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैं उसके साथ ही पूजा करती हूँ हमेशा, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। तो मतलब जब भी वो मतलब हस्बैंड का तो नहीं कंफर्म रहता है क्योंकि वो सुबह भी जल्दी चले जाते हैं, तो बाबू सो रही होती है। बट हाँ, जब शाम को जब जाते हैं, जब करते हैं, तो बाबू के साथ ही करते हैं और मैं भी बाबू के साथ ही पूजा करती हूँ। तो अभी वो सो रही है, वो देखो सो रही है। तो जब वो उठेगी तब मैं पूजा करूँगी। और वैसे ज़्यादा देर शाम को सोती नहीं है, बस आधा घंटा सोती है और काफ़ी देर से सो रही है। उठ जाएगी, फिर पूजा करूँगी, फिर प्रोटीन पीऊँगी। उठी उठी हो गए, उठी उठी हो गई मेरी छोटी सी बाबू थी। हाँ चलो, उठ गए, उठ गए। हाँ उठ गए। मम्मा को पार कर दोगे? बजाओ। पूजा हो गई थी और प्रोटीन भी पी लिया था और फिर मैं बना रही थी डिनर। तो डिनर में ना मैंने ये चने भिगो के रखे थे, इसका मैं आज चीला बनाने लगी हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे घर में चीले आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर चीला ही बनाया था मैंने इसका। और इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा बेसन और सूजी भी ऐड किया था क्रंच के लिए। और इसके अंदर आज मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल फिल करी थी। और एक चीला मैंने लिया था, इसके साथ मैंने सॉस ली थी, ये लो कैलोरी सॉस होती है। तो ये था मेरा आज का डिनर। अरे चलो। तो वो था मेरी बेटी का सबसे फेवरेट काम, उसको पानी में झप करने में बहुत मज़ा आता है। और जीरा पानी के बाद लिया था आज बहुत दिनों बाद पीनट बटर और ब्रेड। मैंने कल भी पीनट बटर ही खाया था, बनाना के साथ पीनट बटर की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो उसके साथ मैंने ब्रेड ली थी, ब्राउन ब्रेड। और ये लंच टाइम है, तो लंच टाइम में बन रही है चने की दाल। तो ये उसका तड़का है, क्योंकि मैं तड़का अलग से लगाती हूँ, डायरेक्ट नहीं लगाती, क्योंकि बाबू के लिए अलग से दाल निकालनी पड़ती है। उसके साथ एक रोटी और दही ली थी। चेरी, आप कैसे हो? कैसी हो मेरी बाचू, मेरी बाचू, बाचू? चलो, गेजो, गेजो, गेजो। शाम के टाइम थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने अपना प्रोटीन पी लिया था। और ये है कच्चा पपीता। तो इसका ना मैं आज कुछ डिश बनाने लगी हूँ। तो इसको ना मैंने अच्छे से वॉश करके घिस लिया था। इसका ना पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला था, क्योंकि पानी का यूज़ हो जाएगा साथ में ही।
तो इसके अंदर मैंने प्याज डाले थे और मसाले डाले थे। मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं मसाले, मतलब आपको ऐसे फैला के डाले तो ऐसा लगेगा ज़्यादा डाले, बट थोड़े ही मसाला था इसके अंदर क्योंकि बाबू भी खाएगी। इसके अंदर मैंने ऐड किया था बेसन। तो अब बेसन, अगर नॉर्मली हम बेसन ऐड करते हैं तो पानी मिलाते हैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी पानी था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मिलाया, एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, जिसकी वजह से बेसन भी अच्छे से मिल गया था। तो उसके बाद ना मैंने इसको छोटे छोटे से गोले बना लिए थे, जैसे कबाब बोल लो या पकोड़े बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कोफ्ते भी बोल सकते हैं। तो वैसे मैंने बना लिए थे और मैंने इसको किया था एयर फ्रायर में ज़रा सा ग्रीस किया था घी और उससे एयर फ्रायर कर लिया था। आपका ये रहा, इसके लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत टेस्टी। ये मैंने पहली बार बनाया है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे पकौड़े टाइप इसके बन सकते हैं। पता नहीं मेरे हस्बैंड क्यों लेकर आए ये, उन्होंने बोला कुछ बना लेना इसका, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि क्या क्या बन सकता है। इसका हलवा भी था, बहुत कुछ, तो मुझे ये थोड़ा हेल्दी वर्जन लगा, मतलब था तो पकोड़े टाइप, बट मैंने एयर फ्रायर में बनाया है तो ये हेल्दी ही है। इसके अंदर पपीता तो पका हुआ भी हेल्दी होता है, कच्चा तो होगा ही हेल्दी, और बेसन भी हेल्दी होता है, और मैंने मसाले भी कम डाले बाबू की वजह से। और मैं आपको बताऊं, इसको ना एज इट इज जैसे हम घी के कोफ्ते बनाते हैं ना, उसमें करी में डालते हैं, वैसे इसके साथ करी के लिए भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहो तो। बहुत टेस्टी है, खा लो खा लो खा लो। बहुत दिनों से प्लान चल रहा था घर में लड्डू बनाने का, सामान ला के रखा हुआ था पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था लड्डू बनाने का। बट आज मैंने सोचा कि इतना सामान ला के रखा हुआ है, मतलब गुड़ वगैरह ना वो घर में ऐसे पिघलता जाता है, तो इससे अच्छा उसको बना लो। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था रात के टाइम ही लड्डू। तो सारे ड्राई फ्रूट ना मैं घी में रोस्ट कर रही हूँ। घी थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, वो बादाम डाले थे ना तो उसकी वजह से ब्लैक हो गया है, बट उसकी न्यूट्रिशन नहीं ख़त्म होती घी की। उसके बाद मैंने आटा भुना था। आटा भूनने में तो हालत ख़राब हो गई, 1.5 घंटे से ज़्यादा आटा भूनने को लगा। मेरे हस्बैंड को भूनने को दिया था, उन्होंने सारी गैस के बाद फैला दिया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी इसको बनाने में। और उन्हीं को ही खाने हैं, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ ये, मुझे मतलब कम पसंद है ये चीज़ें, मीठी चीज़ें मुझे थोड़ी कम पसंद आती है, तो कभी कभी खा सकती हूँ, रोज़ नहीं खा सकती। तो ये मैंने बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली, और फादर इन लॉ के लिए भी भिजवाए हैं। और एक बार मैंने पहले भी बनाए हुए लड्डू, मीन्स लास्ट ईयर नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी बाबू हुई थी, छोटी थी, शायद 1 महीने की थी और सर्दी आ गई थी, तो नहीं बनाए थे लास्ट ईयर। उससे पहले बनाए थे मैंने पहले भी, तब भी बहुत अच्छे से ही बने थे और इस बार भी बहुत अच्छे ही बने हैं। तो बहुत मेहनत का काम है लड्डू बनाना सीरियसली, और फिर स्पेशली जो इसका टेस्ट होता है वो घी से ही आता है, तो मैंने भर भर के घी डाला है इसके अंदर और ये मैंने बना लिया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी इसको बनाने में, और एकदम से सॉफ्ट बने थे क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से घी डाला था। मुझे टाइट टाइट लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे बिल्कुल खाए नहीं जाते, और ये है मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही बहुत पसंद आए थे। हाँ जी, तो बन गए हमारे लड्डू, एक मिनट पंखा बंद कर, हमारे बन गए हैं लड्डू। और आज मेरी वॉक रह गई है क्योंकि 12 बज गए हैं, तो मेरी वॉक नहीं हो सकती और मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। बट लड्डू बहुत टेस्टी बने है ना आर्यन? तेज क्यों बोलो?